जय हिंद। न्यूजीलैंड में इस बार की विंटर सीजन अब तक की रिकॉर्ड की गई सबसे वार्मेस्ट विंटर सीजन रही। अफगानिस्तान में सूखा पड़ने के कारण उस कंट्री की अप्रॉक्स हाफ ऑफ पॉपुलेशन फूड इनसिक्योरिटी से गुजर रही है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो एक स्टडी के मुताबिक ईस्टर्न स्टेट्स के 100 डिस्ट्रिक्ट्स क्लाइमेट चेंज की चपेट में आने वाले हैं। यहाँ सबसे ज्यादा खतरा उड़ीसा को होने वाला है। आपको मेरी बातें सुनकर शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। बात जब क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक की आती है तो अक्सर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। कहाँ वो इंस्टाग्राम के सेटिस्फाइंग रील्स और कहाँ ये ज्ञान की बातें। कौन सुनेगा इन्हें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके जेब पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तब तो फर्क पड़ेगा ना। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि एक्चुअली में क्या है ये क्लाइमेट चेंज और क्यों इसकी वजह से इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। आइए जानते हैं। क्लाइमेट चेंज का यहाँ सीधा सा मतलब है अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना। इस साल यानी 2021 में जुलाई का महीना अब तक का सबसे गर्म जुलाई का महीना रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर हम यूनाइटेड नेशंस की आईपीसीसी पैनल के रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो आने वाले 20 सालों में अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। लेकिन इससे हमें क्या, 1.5 डिग्री सेल्सियस ही तो बढ़ रहा है, सह लेंगे थोड़ा। एसी का टेम्परेचर थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों सुनने में आपको ये भले ही काफी कम लग रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इसके इम्पैक्ट्स काफी खतरनाक होने वाले हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है इसकी, क्यों दिन ब दिन अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है? इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट समझना होगा। अब ये तो आपको पता ही होगा कि धरती को लाइट और एनर्जी सूरज से ही मिलती है। सन की रेज जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं तो कुछ तो वापस स्पेस में चली जाती हैं और कुछ अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जो कि धरती को गर्म रखती हैं और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर काफी डाउन चला जाएगा और अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन समस्या यहाँ इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस से ही है। वो कहते हैं ना, कोई भी चीज जब लिमिट से बाहर हो जाए तो अच्छी नहीं लगती। सेम यही सीन हो रखा है कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के साथ भी। इंडस्ट्रीज और व्हीकल द्वारा लगातार कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा हो गया, जिस वजह से जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो वो काफी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत ही कम वापस स्पेस में जा पाती है, जिस वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर काफी गर्म हो जाता है और अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। इसी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज के आजकल काफी खतरनाक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में। इसका भी एक रिसेंट सा इम्पैक्ट देखने को मिला कनाडा में। कनाडा के एक लिटन नाम के गांव में 49.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, यानी ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस। ये गर्मी इतनी भयंकर थी कि पावर केबल्स भी मेल्ट हो गई और सड़कें तक टूट गई। एक और इम्पॉर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है आजकल की ग्लेशियर्स और अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में आइस शीट्स मेल्ट होकर वाटर बन रही हैं और वही वाटर ओशियंस में जाके ड्रेन हो रहा है, जिस वजह से ग्लोबल सी लेवल राइज कर रहा है। इसी वजह से आजकल बाढ़ की समस्या देखने को मिल रही है। अब ये सब सुनकर आपके दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया होगा कि समस्या तो गंभीर है, लेकिन इससे आखिर निपटा कैसे जाए, क्या कोई इलाज है इसका? जी बिल्कुल, इसका सॉल्यूशन मैं आपको पॉइंट्स में समझाता हूँ। पहला पॉइंट है प्रायोरिटी। क्लाइमेट चेंज का टॉपिक लोगों को काफी बोरिंग लगता है, लोग इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेते। इसका भी अगर मैं आपको एक सिंपल सा रीजन बताऊं तो हमारे देश की गोदी मीडिया, क्योंकि इन्हें मंदिर और मस्जिद के अलावा कुछ दिखाना नहीं होता और हमें इसके अलावा कुछ देखना नहीं होता। खैर, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमें अपने डेली लाइफ के प्रायोरिटी लिस्ट में लाना ही होगा, क्योंकि जब प्रायोरिटी लिस्ट में लाएंगे तभी एक्शन लेंगे। दूसरा, रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब हमने ये तो जान लिया कि ग्रीन हाउस गैसेस के ज्यादा होने से ही क्लाइमेट चेंज होता है। इसके बारे में आगे बात करने से पहले मैं यहाँ एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि जिस कंट्री या सिटी में ज्यादा पॉपुलेशन होती है अक्सर वहीं क्लाइमेट चेंज ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा हर केस में नहीं होता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि जिस कंट्री या सिटी में ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा व्हीकल्स का यूज होगा और उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा। इसका भी एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हमें पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच करना चाहिए। ये काम जितना ही जल्दी कर लिया जाए उतना ही सही रहेगा। यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट को मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर ह्यूज सब्सिडीज ऑफर कर रही है। तो ये एक बड़ा ही सही स्टेप लिया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए।
यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जो कि नेचुरली ऑकरिंग हो और कभी खत्म ना हो। इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल बर्निंग से ही प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सबसे सस्ता तरीका है, लेकिन इसी से ही कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो हमें भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर एनर्जी का ज्यादा यूज करना चाहिए। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई रोकनी होगी। दोस्तों अक्सर अब ये देखा जाने लगा है कि कुछ ही किलोमीटर्स की रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा का पूरा जंगल साफ कर दिया जाता है। बहुत ही खराब बात है ये। गवर्नमेंट को जरूर कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। हम भी इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें अपने पूरे लाइफ में एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए और जब तक जिंदा रहे उसकी सेवा तो जरूर करनी चाहिए। इसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि एक मैच्योर पेड़ पूरे साल में 21 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और बदले में हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए अपनी पूरी लाइफ में एक पेड़ तो जरूर ही लगाएं। चौथे स्टेप की भी अगर मैं बात करूं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि क्रिएट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। दोस्तों वोट देने से पहले आप सरकार से ये जरूर पूछें कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। इससे सरकारें क्लाइमेट चेंज जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में लाना शुरू करेंगी, वरना सरकार हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद से अपना काम निकालती रहेगी और हम इस इम्पोर्टेंट से टॉपिक से अनजान बन के बैठे रह जाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।